नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे शिक्षण अभिरुचि में नेतृत्व। हमारा टॉपिक चल रहा था नेतृत्व। हमने नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा आदि पर हम चर्चा कर चुके थे और अब हम पढ़ेंगे कि एक नेतृत्व का मतलब मैं आपको सारी चीजें समझा चुका था पिछली कक्षा में। आज हम शुरुआत करेंगे कि एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। कहने का मतलब है कि एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। कहने का मतलब प्रवीण होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। किसको होना चाहिए? एक नेता को, अर्थात उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? अर्थात उस नेता का व्यक्तित्व बहिर्मुखी। कहने का मतलब है अर्थात उस नेता का जो व्यक्तित्व है कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी होना चाहिए। बहिर्मुखी होना चाहिए, क्योंकि उस नेता को सामाजिक परिवेश में ढलने वाला होना चाहिए। खुद के अंदर ही अंदर जो है प्रसन्न रहने वाला नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही आंतरिक व्यक्ति हो तो वो समाज के साथ सामंजस्य नहीं कर सकता। और सुनिएगा, उसके व्यक्तित्व के निम्न पक्षों, ठीक है, तो उससे व्यक्तित्व के, ध्यान से सुना, उससे व्यक्तित्व के निम्न पक्षों में, कहने का मतलब उससे मतलब नेतृत्वकर्ता से, तो उससे व्यक्तित्व के निम्न पक्षों में दक्ष, उससे मतलब उस नेतृत्वकर्ता से। तो नेतृत्वकर्ता को यहां मैं लिख देता हूं, नेतृत्वकर्ता को व्यक्तित्व के निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता को व्यक्तित्व के निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। अब कौन कौन से वो पक्ष हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? जैसे सबसे पहले उन पक्षों की बात करें तो शारीरिक, एक तो होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो सुनिएगा, पक्ष की बात करें तो एक पक्ष हो जाता है सर शारीरिक, एक तो शारीरिक पक्ष हो जाता है, एक हो जाता है संवेगात्मक। कहने का मतलब उसे शारीरिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए और वह जो व्यक्ति है जो नेतृत्व करता है उसके अंदर संवेगों के प्रति एक नियंत्रण होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो संवेगों के अकॉर्डिंग ही कार्य करने लग जाए, तो ये भी सही नहीं है एक नेतृत्वकर्ता के लिए। तो संवेगों पर नियंत्रण करना उसके गुण में आता है। और सुनिएगा, सामाजिक होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब समाज के साथ संबंध उसके सही होने चाहिए, सामाजिक विचारधारा वाला व्यक्ति होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। कहने का मतलब शारीरिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए, संवेगों पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए, सामाजिक रूप से जो है सामंजस्य करने वाला होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। कहने का मतलब नेतृत्वकर्ता को व्यक्तित्व के निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। इन पक्षों में उसे दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात उसे इन चारों पक्षों में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। तो मैं यहां बता देता हूं, सुनिएगा, अर्थात
सुनिएगा, अर्थात उसे इन चारों पक्षों में, अर्थात उसे इन चारों पक्षों में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, चारों पक्षों में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। कहने का मतलब है नेतृत्वकर्ता को इन चारों पक्षों में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, परिपूर्णता प्राप्त होनी चाहिए। अब आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार और समझ लें। एक नेता को संज्ञानात्मक होना चाहिए, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए, अर्थात उस नेता का व्यक्तित्व बहिमुखी होना चाहिए। कहने का मतलब सामाजिक संबंध उसके सही होने चाहिए, बहिमुखी विचारधारा वाला व्यक्ति होना चाहिए, आंतरिक विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता को व्यक्तित्व के निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। जैसे बात करें शारीरिक पक्ष में, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए, संवेगों पर नियंत्रण करने वाला होना चाहिए, समाज के साथ उसके संबंध सही होने चाहिए। कहने का मतलब सामाजिक संबंधों में सामंजस्य होना चाहिए, और मानसिक रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। तो ठीक है सर, यहां तक आप लोग प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिएगा ताकि क्या है, समय खराब ना हो, क्योंकि आपको पता है ना समय बहुत कीमती है, अभी वैसे ही समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बिना समय खराब किए आगे बढ़ रहा हूं। कारण ये है, पिछली कक्षा में मैं सारी चीजें इसके संबंध में पढ़ा चुका था। ठीक है ना, हाँ, पिछली कक्षा में मैं सारी चीजें पढ़ा चुका था इससे संबंधित, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं तो इसमें भी फिर समझाना पड़ता। लेकिन क्या है, देखो ऐसा है, पिछली कक्षा पढ़नी पड़ेगी आप, तभी तो आपको समझ में आएगा। अब आप तो डायरेक्ट उठ के आ जाएंगे तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब सुनिएगा, नेतृत्व क्षमता प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात होती है। ध्यान से समझिएगा, नेतृत्व की जो क्षमता होती है, नेतृत्व क्षमता प्रत्येक विद्यार्थी में, नेतृत्व क्षमता प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात होती है। नेतृत्व क्षमता प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात होती है। कहने का मतलब नेतृत्व की जो क्षमता होती है प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात होती है, किंतु उसे उभारने का काम करना पड़ता है। कहने का मतलब है उस नेतृत्व की क्षमता को उभारने का काम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जब तक उसे उभारने का प्रयास नहीं किया जाता तब तक वह क्षमता दबी रह जाती है। इसलिए वो जो नेतृत्व की क्षमता होती है उसे उभारने का प्रयास करना पड़ता है। तो सुनिएगा, नेतृत्व क्षमता प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात होती है, किंतु उसे, ध्यान से समझिएगा, किंतु उसे उभारने का काम करना पड़ता है, किंतु उस नेतृत्व क्षमता को उभारने का काम करना पड़ता है, तभी वह क्षमता उभर पाती है, अन्यथा नहीं उभर पाती है। जॉर्ज टेरी ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, जॉर्ज टेरी ने इस संबंध में क्या कहा है समझिएगा। नेतृत्व व्यक्तित्व को, सुनिएगा, नेतृत्व व्यक्ति के पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। तो सुनिएगा, नेतृत्व, जॉर्ज टेरी ने इस संबंध में कहा है, नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक, जॉर्ज टेरी ने कहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। पारस्परिक उद्देश्यों के लिए, तो नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु
स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। प्रभावित करने की योग्यता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा जॉर्ज टेरी ने कहा है। और याद रखिएगा ये चीजें बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परिभाषा का यदि प्रश्न पूछ लिया जाए और वहां यदि आपको परिभाषा याद नहीं है और आप कंफ्यूज हो गए तो आप ऐसे ही रह जाओगे, आपके बस के बाहर हो जाएगा। क्योंकि यदि आपको परिभाषा ही याद नहीं है और आपसे पूछ लिया ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, कहने का मतलब नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के नेतृत्व व्यक्तियों के पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। ऐसा किसने कहा है? स्मिथ ने, जॉन ने, जॉर्ज टेरी ने, विलियम जेम्स ने। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? जॉर्ज टेरी। यदि आपका आंसर ये नहीं आता है तो इसका मतलब आपको इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है और आप बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सुनिएगा, यदि हम आगे बात करें तो नेतृत्व की प्रकृति की हम बात करें तो समझिएगा, नेतृत्व की प्रकृति की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नेतृत्व की प्रकृति की हम यदि बात करें तो अनुयायियों का होना बहुत जरूरी है। किसका होना जरूरी है? अनुयायियों का होना बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब उसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को, नेतृत्वकर्ता की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मानने वाले अनुयायियों का होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है सामान्य उद्देश्य। कहने का मतलब उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, कहने की बात आती है सामान्य उद्देश्य, तो निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। एक उद्देश्य के ऊपर ही कार्य करना चाहिए, बिना उद्देश्य के कार्य नहीं किया जा सकता। अगर 3 नंबर पर बात करें तो क्रियाशील संबंध होने चाहिए। संबंध कैसे होने चाहिए? तो क्रियाशील होने चाहिए, क्रियाशील संबंध होने चाहिए। क्रियाशील क्या होने चाहिए? संबंध होने चाहिए। उसके जो संबंध हैं वो क्रियाशील होने चाहिए। किसके? नेतृत्वकर्ता के जो संबंध है वो क्रियाशील होने चाहिए। अगर बात करें तो आपसी हितों की एकता पर उसे ध्यान देना चाहिए। आपस के हितों की जो एकता है उस पर उसे ध्यान देना चाहिए। आपसी हितों की एकता पर नेतृत्वकर्ता को ध्यान देना चाहिए। और यदि हम बात करें तो आदर्श आचरण उसका होना चाहिए। आदर्श आचरण उसका होना चाहिए। कैसा आचरण होना चाहिए? आदर्श आचरण होना चाहिए। उसका आचरण सही होना चाहिए, सही दिशा में ही उसका आचरण होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो स्वयं का आचरण ही ठीक ना हो और दूसरों को आचरण की शिक्षा देंगे तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। और सुनिएगा, अगर बात करें तो नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है। ये जो नेतृत्व होता है ये एक व्यक्तिगत क्या होता है? गुण। तो नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण होता है। ये जो नेतृत्व होता है एक व्यक्तिगत गुण होता है। समझिएगा, नेतृत्व की प्रकृति की यदि बात करें, नेतृत्व की विशेषताओं की यदि बात करें तो इसमें अनुयायियों का होना बहुत जरूरी है। सामान्य उद्देश्य होने चाहिए। सामान्य क्या होने चाहिए? उद्देश्य होने चाहिए। क्रियाशील संबंध होना चाहिए। आपसी हितों की एकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आदर्श आचरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है। नेतृत्व जो है एक व्यक्तिगत क्या है? गुण है। आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है। जॉर्ज टेरी द्वारा बताई गई जो परिभाषा है, जिसके बारे में मैंने आपको 2 बार बता दिया है कि नेतृत्व व्यक्तियों के पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने की जो योग्यता है उसे आप नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, और
आप सोच रहे होंगे सर आप लोगों के लिए मैं जो समय निकाल रहा हूं शायद आप इस समय की कदर नहीं कर पाएंगे। अब रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे मैं आप लोगों के लिए क्लास शूट कर रहा हूं। ये तो मैं ही जानता हूं और एक परमात्मा जानता है, इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं जानता। मैं कितनी मेहनत करूं कितनी ना करूं ये किसी को पता थोड़ी चलेगा। भाई साहब कहते हैं कि रात में राधा नाची किसने देखा, अगर रात में राधा नाचेगी तो किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। चलो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको नेतृत्वकर्ता के जो गुण हैं उनके संबंध में 2-4 जानकारियां और दूंगा, फिर कक्षा को अपन विराम दे देंगे। तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए क्योंकि डीजे का माहौल है। आपको पता है ना डीजे ज्यादा बज रहे हैं, अभी डीजे चलेगा बेबी 6 इन द मॉर्निंग, बहुत बीमारियां हैं डीजे की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए। कल की क्लास भी ऐसे डिस्टर्ब हो गई थी इस डीजे की वजह से, क्योंकि ये क्या है ना कि जाने कहां से है ना आप टपकते हैं फट से और पूरी क्लास की बैंड बजा देते हैं। अब देखिए गुण की यदि हम बात करें तो सुनिएगा, चलो मिटा दें इनको तो पहले, तो फिर आगे बात करेंगे। नेतृत्व के गुण सुनिएगा, अब बात करते हैं नेतृत्व के गुण। प्रकृति की बात नहीं हो रही, अब गुण की बात करेंगे। नेतृत्व के गुण, नेतृत्व के गुण, ठीक है सर, नेतृत्व के गुण, नेतृत्व के गुण नेतृत्व के गुण पर यदि हम बात करें तो नेतृत्व का पहला गुण होता है निश्चयात्मकता। क्या होता है? निश्चयात्मकता। नेतृत्व का पहला गुण होता है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता कहने का मतलब जो नेतृत्व करता होना चाहिए वो स्थिर स्वभाव वाला और निश्चय प्रकृति का होना चाहिए, निश्चय प्रकृति का होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब उसका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं दृष्टिकोण की स्पष्टता। अगर हम दूसरे गुण की बात करें उसके, तो हम कह सकते हैं दृष्टिकोण की स्पष्टता। दृष्टिकोण की स्पष्टता ये उसके क्या है? नेतृत्वकर्ता के गुण हैं। तो उसका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और उसकी जो धारणा है वो निश्चित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, गलत दिशा में नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें और गुणों की बात करें तो पूर्व दृष्टि, कहने का मतलब पूर्व दृष्टि से मतलब है भविष्य के प्रति सजग रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भविष्य के प्रति सजग रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भविष्य की धारणा के प्रति उसका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। और आगे बात करें तो सहगामी प्रबंध, उसका जो प्रबंध है वो सहयोग की भावना पर टिका होना चाहिए। सहगामी प्रबंध होना चाहिए, कहने का मतलब है सहयोग की भावना पर आधारित जो है उसका प्रबंध होना चाहिए। अगर बात करें सुधार की चेतना, ठीक है, अगर हम बात करें तो सुधार की चेतना कहने का मतलब उसका हर प्रयास एक सही दिशा में होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता का जो हर एक प्रयास है वो सही दिशा में होना चाहिए, गलत दिशा की ओर उसका प्रयास नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है कि नेतृत्व, कहने का मतलब है नेता को प्रगतिशील होना चाहिए। कहने का मतलब है सुधार की चेतना से मतलब है कि नेता को, किसको सर? उस नेता को, कहने का मतलब है नेता को थोड़ा सा, चलो इसमें बता देता हूं। सुधार की चेतना से मतलब है नेता को कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील होना चाहिए। प्रगतिशील, नेता को प्रगतिशील होना चाहिए। उस नेता को कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील होना चाहिए।
बात यहाँ चल रही है पूरी कक्षा में लीडर की। किसकी बात चल रही है? लीडर की। जैसे बात करें नेतृत्व के गुणों की, तो निश्चयात्मकता, उसकी जो विचारधारा है निश्चित होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो बात बात पर बदलने वाला नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है बिल्कुल निश्चय। चलो, दृष्टिकोण की स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी बात है पूर्व दृष्टि, भविष्य के प्रति सजग रहने वाला व्यक्ति, भविष्य के प्रति जागरूक रहने वाला व्यक्ति। कहां लिख दूं मैं? यहां समझा दूं। चलो, भविष्य के प्रति जागरूक, भविष्य के प्रति कैसा होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। सर आप शायद पता नहीं है आपको, ये नेतृत्व वाला जो आपका टॉपिक चल रहा था ना, ये टॉपिक आज की इस कक्षा में फिनिश हो चुका है। कहने का मतलब हमने केवल अभी तक 3 क्लासें ली है, नहीं सॉरी, मात्र 2 क्लासें ली है, 1+1, मात्र 2 क्लासें ली है, और 2 क्लास में मैंने पूरा टॉपिक फिनिश करवा दिया है। अगली बात करें तो सहगामी प्रबंध, सहयोग पर उसका प्रबंध आधारित होना चाहिए। सुधार की चेतना, नेता को प्रगतिशील विचारधारा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब कक्षा को यही विराम देते हैं। समय भी काफी हो गया है, लगभग 11:30 बज रहे हैं रात के, और इस समय मैं क्लास शूट कर रहा हूं। तो ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ कक्षा को अब यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में, और अब एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, क्योंकि 2 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।